हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अ लेटर टू गॉड करेंगे फर्स्ट फ्लाई में बुक में से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या आशा करता है कि उसके खेत में अच्छी बारिश हो। तो यहाँ पे आंसर आप लिखोगे, लेंचो होप फॉर रेन टू सेव हिज क्रॉप। उसकी फसल को बचाने के लिए आशा उसकी रेन थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो यहाँ पे, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। लेंचो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन क्यों करता है। तो आप आंसर इसमें ऐसा लिख सकते हो, लेंचो said the raindrops were like new coin because they promised a good harvest, अच्छी फसल हो और would bring him money and prosperity। ये आंसर है क्वेश्चन 2 का। अब आंसर 3 देखोगे आप, वॉट डिड द रेन चेंज। रेन कैसे चेंज हुई और फिर वॉट हैपन टू लेंचो फील्ड। फिर लेंचो की फील्ड को क्या हुआ, उसके खेत को क्या हुआ। तो यहाँ पे आंसर देखोगे आप सभी लोग। आंसर है द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन। रेन किस में बदल गई थी, ओले में। वो जो आप बोलते हो उसको बर्फ, गोले वोले जो भी है, उसमें हेलस्टोन में चेंज हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट ना, हेलस्टोन। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड गोट डिस्ट्रॉय। ये गोट नहीं आया यहाँ पे, ये काट देना आप। फील्ड वुड डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द वेदर। मौसम चेंज हो गया था, उसकी उसकी लेंचो की फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो चुकी थी। मौसम चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, वॉट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल स्टोन स्टॉप हो गई थी तो लेंचो की फीलिंग यहाँ पे बतानी है हमको। तो उसकी फीलिंग कैसी थी, तो आप आंसर देखोगे इसमें, द हेलस्टोन स्टॉप्ड द लेंचो फील। वो महसूस कैसा करता है हेलस्टोन स्टॉप होने के बाद में। तो आंसर है यहाँ पर, दैट नाइट वो वाज द सोरोफुल। वो रात भर दुखी रहता है। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, कुछ वर्क नहीं सोचता है। और देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब उसकी कौन मदद करेगा। और फोर्थ वाला है, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। ये उसकी फीलिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे, हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो किस पर आस्था, मतलब फेथ यानी आस्था, भरोसा किस पर करता है। वॉट डिड ही डू, फिर उसने क्या किया। तो आंसर है इसमें, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। बहुत भरोसा था उस पर, भगवान पर। लेंचो बहुत भरोसा करता था भगवान पर। और फिर ही wrote अ लेटर, उसने एक वोट लिखा, और टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। वो डिमांड करता है 100 pesos की अपनी खेत में फिर से क्रॉप बोने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन 5 हो चुका है। एंड 6 देखोगे आप, हु रीड द लेटर। किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो आंसर लिखा हो इसमें, द पोस्ट मास्टर लॉ। पहले तो पोस्ट मास्टर बहुत हंसता है, बट सून ही बिकम सीरियस एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचो फेथ इन गॉड। ही did not want to sack Lencho faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God। इसका मतलब यही है कि वो पोस्ट मास्टर पहले हंसता है, फिर एकदम से सीरियस होता है, और भगवान पर इतनी आस्था देखकर वो सीरियस होता है लेंचो। और ही डिड नॉट सेकन, मतलब उसकी आस्था को वो सेक नहीं होने देता है, हिलने नहीं देता है। सो ही डिसाइड, फिर वो डिसाइड करता है कलेक्ट मनी और लेंचो को सेंड करने का, उसको भेजने का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इट। लेंचो क्यों सरप्राइज नहीं होता लेटर को पाकर, विथ मनी, उसके साथ मनी भी थी ना। चलो आंसर देखोगे आप सभी लोग, नो लेंचो वाज नॉट एल सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विथ मनी।
फ्रॉम गॉड as he believed that would help him, that God would help him। तो इसका अर्थ यही होता है कि लेंचो इसलिए सरप्राइज नहीं होता विथ मनी, क्योंकि उसको भगवान पर बिलीव होता है, बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, उसकी हेल्प भगवान बहुत ज़्यादा करेंगे ही करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा बिलीव होता है गॉड पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नंबर 9 देखोगे आप, वॉट मेड हिम एंग्री, वो एंग्री क्यों होता है? आंसर है देयर वर ओनली 17 pesos इन द envelope whereas लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos, द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। जब लेंचो 100 pesos की डिमांड करता है और उसे कितने मिलते हैं एनवेलप में? 17 pesos ही मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एंग्री होता है, क्योंकि उसने 100 pesos की डिमांड करी थी और उसे मिलते हैं 17 pesos, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। वॉट डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो इसको कंप्लीट फैथ, उसको भरोसा कब आता है, ये सब कुछ स्टोरी में बताना है आपको। तो आंसर देखोगे आप सभी लोग। लेंचो हैज़ फैथ इन गॉड, भरोसा करता है लेंचो गॉड पर। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला 3 स्टार में लगाना है। फर्स्ट वाला स्टार है वो, द लेंचो नाइट थ्रू ओनली ऑन हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। और नाइट में सोचता है, रात में सोचता है कि गॉड हेल्प करेंगे उसके ना। और फिर गॉड ही ब्रॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, गॉड को लिखता है लेकिन डोंट हेल्प मी ऐसा कुछ सोचता है। और क्या बोलता है यहाँ पे, माई फैमिली आई विल हंग्री दिस ईयर। ब्रॉड में लिखता है कि आई विल माई हंग्री फैमिली, मतलब बहुत भूखी हो जाएगी इस साल। तो ही ब्रॉट अ लेटर टू गॉड ऑन द एनवेलप, फिर भगवान को पत्र लिखा उसने। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। इसको एमपी पढ़ लेना थोड़ा सा है, क्योंकि ये अधिकतर एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये आपको याद होगा कि हम ये फर्स्ट वाली लाइन तो यहाँ से यहाँ तक इसमें से आएगा, क्वेश्चन में से लिख लेना आप, सेंड मनी टू लेंचो। और ये द पोस्ट मास्टर लेकर, तो वो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि पोस्ट मास्टर ने डू देन वो क्या किया था उसने, वो ये यहाँ पे सेम देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लोथ बट सून ही बिकम सीरियस एंड वाज क्या इम्प्रेस्ड बाय लेंचो फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वांट टू, आगे, ही डिड नॉट सेक लेंचो फेथ, सो ही डिसाइड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ये सेम वैसा का वैसा आएगा कि आगे से स्टार्ट करोगे आप। पोस्ट मास्टर गेदर मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, मदद लेता है एम्प्लॉयज़ और अपने दोस्त की एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइन द लेटर गॉड सो दैट लेंचो फेथ डज नॉट गेट सेकंड। फिर गॉड की साइन करके लिख देता है पत्र में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बाय और बाय नॉट। तो इसमें आंसर लिखोगे आप सभी लोग। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could eat anybody else other than God, who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that God had sent money to him. ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप पढ़ लिएगा इसको। चलो अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।